टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके बोलूंगा क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसे हैं जो इंग्लिश में बोलूंगा तो इट विल साउंड बेटर और आपको डे टू डे प्रैक्टिस में उसको यूज करना और आप यूज टू भी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से आपके इंडक्शन के दिन से एक आदत सी लग जाएगी कानों को सुनने के लिए कुछ नए नए टर्मिनोलॉजी, और ग्रेजुअली आप जब फील्ड में इन प्रैक्टिस हो जाएंगे तो यू विल बी फेमिलियर और फिर आप भी मेरे तरह उन सब का इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में। ओके, सो अब तक जो चर्चाएं हुई प्रोग्राम के पार्ट में जो आपको करना है उसमें से बहुत अहम थी कि इतने जैसे ट्रकर्स की बात हुई, माइग्रेंट्स की बात हुई, ब्रिज पॉपुलेशन जो है ये, इसके अलावा जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनकी चर्चा हुई, फीमेल सेक्स वर्कर्स, हाई रिस्क मेल हैविंग सेक्स विद मेल, ट्रांसजेंडर, IDU जो इंजेक्टेबल ड्रग्स लेते हैं, इसके अलावा जो वनरेबल ग्रुप है जो हमारा यूथ है। तो मान लीजिए इन सब में कोई जिनको आपने लिंक किया या कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग किया और पॉजिटिव निकल गए, तो पहला बात कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग इट्स जस्ट अ स्क्रीनिंग कि वो अब डाउटफुल है तो उसको अब कंफर्म करानी है। कहाँ कंफर्म होंगे ये? ICTC। ठीक है, ये 4 वर्ड से मिला हुआ है और ये बना हुआ ICTC। यहाँ क्या होंगे, पूरी तरह से मुहर लग जाएगी यस और नो। यस तो क्या करना है, नो तो क्या करना है। नो वेरी वेल, क्योंकि आपने एक हाई रिस्क ग्रुप को लेके गया तो उसको ऑलवेज प्रिवेंटिव पार्ट को हमेशा काउंसलिंग करते रहिए ताकि उनकी डे टू डे में जो उनकी लाइफ जीवन शैली है चीजों को अपनाए और क्या बोलते हैं पॉजिटिव बिहेवियर टुवर्ड्स प्रिवेंटिव आइडियाज जो है उनकी आदतें वैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार में मुहर लगे आ रहे हम तो हमें कुछ नहीं हुआ, फिर से वो पुरानी आदतें या हाई रिस्क बिहेवियर, ठीक है, उनके बिहेवियर में परिवर्तन। इसलिए बीसीसी बार आप लोगों को जितने भी काउंसलर्स हैं ये टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेगा क्योंकि आपको टारगेट लोगों पे ही बिहेवियर चेंज, उनके लोगों को ही बिहेवियर चेंज करना है। अब है कि अगर मुहर लग जाती यस देन व्हाट यू नीड टू डू, उसके लिए व्यवस्था है, उनकी दवा शुरू होगी एंड दवा शुरू होने के पहले उनको एक काउंसलिंग दी जाती है। ठीक है, तो जैसे TI एक प्लेटफॉर्म हुआ जहां आप लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं, ICTC एक प्लेटफॉर्म हुआ जहां टेस्ट की जा रही है, उसी तरह एक हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसको मैं कहता हूं जो डिफाइंड है ART। ठीक है, ART सेंटर, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर। जो पॉजिटिव डिक्लेयर हो गए वो रेट्रोवायरस, ये वायरस जो है रेट्रोवायरस इनको कहते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट होगी। एक यहाँ पे समझने की बात है, ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं कि वो क्योर होंगे फॉर एवर, कि वो बीमारी उनको खत्म हो गई। तो यहाँ करना क्या है, उनको वो दवा दी जाएगी ताकि उनका वायरस का जो लोड है शरीर में वो कम रहेंगे। वो कम रहेंगे तो उनसे जो ट्रांसमिशन होने का है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, उनकी बिहेवियर तो हम लोग चेंज कर ही रहे हैं और लाइकली जो ट्रांसमिशन भी कम हो जाएगा। और दूसरी चीज है, ये वायरस अगर की मल्टीप्लिकेशन ज्यादा से ज्यादा अगर होने लगेंगे शरीर में तो ये एक खास तरह के सेल्स को इन्फेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, उसको कहते हैं CD4 सेल्स। ये CD4 सेल्स हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कहीं ना कहीं हमारा इम्यूनिटी को ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यानी डाउन करते हैं, लोअर करते हैं। अगर हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता घट जाएगी तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, जैसे सर्दी जुकाम हो गई और कुछ ऐसा पानी पिए जिसमें हमारे आपके और मित्र पिए, हाँ वेरी गुड, छोटा इन्फेक्शन आपको होने की संभावनाएं हैं। ब्रेन रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेट से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, लंग्स रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, इवन कुछ कैंसर भी हो सकते हैं। जी सर, ठीक है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो गई है।
बीमारी का समूह बन जाए। तब इनको क्या करनी है? तो सबसे पहले हम लोग ये काउंसलिंग करते हैं कि आपको अभी डरने की बात नहीं है। तो साइकोलॉजिकल पार्ट जो हम लोग को बहुत मतलब अंदर से ताकत देता है। आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, गंभीर से गंभीर बीमारी, अब डॉक्टर साहब अगर कहते हैं आपको कि घबराने की बात नहीं, मैंने राइट डोज में राइट टाइम में आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, तो कितना मन में आपको लगता है सुकून कि हाँ चलो मैं अच्छी जगह पहुंच गया हूँ। तो एग्जैक्टली ये फीलिंग उनमें लाना है और ये भी समझाना है कि आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी है। ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग से वो थोड़ा सा आपसे ये दूसरा सवाल करेंगे कि लाइफ लॉन्ग क्यों? क्योंकि उसको फिर समझाना है कि नहीं, लाइफ लॉन्ग इसलिए कि आपका रोग प्रतिरोध क्षमता घटे नहीं, वायरस की संख्या हमेशा घटा हुआ रहे और आप नॉर्मल मनुष्य के जैसे जी सके, इसलिए आपको ट्रीटमेंट जरूरी है। और आप भी बिल्कुल सामान्य लोग जैसे रहेंगे और ऐसा देखा गया, ऐसा हो रहा है। और हमारे बीच में बहुत ऐसे हैं जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं जो पीड़ित हैं लेकिन उनको किसी तरह की कष्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल साइड करना होता है और ये पड़ेगा, उनको हमेशा कॉन्फिडेंस में लेनी पड़ेगी, उसको प्रॉपर्ली काउंसिल करना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए अब क्या है एआरटी सेंटर में, पहला तो जैसे हमने कहा कि काउंसलिंग देनी है और काउंसलिंग के पश्चात उनको हम जो रजिस्टर करेंगे वहां पे ये जरूर एश्योर करना चाहेंगे कि आखिर इनकी देख रेख कौन करेंगे? केयर गिवर्स, ये शब्द है केयर गिवर। जैसे आप घर में बीमार होते हो तो आपके निकट जो रहते हैं, ज्यादा समय तक बिताते, वो आपको केयर करते हैं। अस्पताल में एडमिशन होती है तो देखिएगा अटेंडेंट जाते हैं, क्यों? वो केयर करते हैं। वो केयर दूसरी केयर, वहाँ नर्सिंग केयर भी होती है, लेकिन दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो वहाँ इनके लिए भी एक केयर गिवर का हमें कहना पड़ता है कि कौन आपका केयर करेंगे। अगर वाइफ है तो हस्बैंड, अगर मदर है तो ऑब्वियसली उनके बच्चे, अगर बच्चे हैं तो उनके मदर, पेरेंट्स। ठीक है, तो इस तरह की बातें, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? वो उस दवा के बारे में याद दिलाएंगे, कब अस्पताल जाना है याद दिलाएंगे, कुछ टेस्ट बचा हुआ वो याद दिलाएंगे। ठीक है, उनके रहन सहन के बारे में उनको प्रॉपर्ली समझाया जाएगा ताकि बात बात पे उनको समझाते रहे कि ये नहीं करनी है, ये करनी, ये खाना है, ये ऐसे सोना है, ऐसे मैंने ये वाइन की सेवन नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, टोबैको नहीं लेनी है, गर्म पानी पीनी है। ठीक है, ताज़ा खाना खाना है, बाकी खाना नहीं खाना है, जो भी हो, अगर किसी तरह का सब्स्टिट्यूशन हो वो खाना, वो पानी नहीं पीनी। तो तरह के प्लस पॉजिटिव, जिस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए, जो ये सारी चीजें पॉजिटिव एटीट्यूड माने एक हेल्दी लिविंग स्टाइल होनी चाहिए। तो ये हुआ पहला। दूसरा, दवा के बारे में उनको रिमाइंड करना। तो जब ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं देन वी टेक अ कंसेंट। हर जगह यहाँ कंसेंट की बात आती है, टेस्ट में भी कंसेंट की बात आई, आप क्या रजिस्टर्ड होंगे तो भी कंसेंट की बात आएगी। क्यों कंसेंट? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा कहीं कुछ हमारे साथ गलत तो नहीं हो रहा, तो उनकी सहमति होनी चाहिए। ठीक है, ऑलवेज एंड ऑलवेज उनकी कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो जब कंसेंट दे देते हैं, केयर गिवर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाते हैं, अब बारी है कि उनको मैं स्क्रीनिंग करता हूँ। किसके लिए स्क्रीनिंग करता हूँ? अब कॉमन डिजीज जो भारतवर्ष में बहुत कॉमन है, इसके लिए हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं कि ये इनके साथ एसोसिएटेड होगा। अगर कोई भी व्यक्ति का हाथ जानते हैं प्लीज हाथ उठाइए, कोई ऐसी बीमारी जो इनके साथ जनरली पाया गया है। वेरी गुड। तो ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस किन लोगों में होता है? ज्यादातर झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं। आखिर झुग्गी झोपड़ी में ऐसी क्या बात है कि उनको हो रही है बीमारी? कहीं ना कहीं वो रहन सहन से इसको जोड़ेंगे। तो सबसे जब हम लोग झुग्गी झोपड़ी कह दिए तो जगह सीमित होगा, लोग ज्यादा होंगे, तो क्या होंगे? ये तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि मास्क नहीं उतारे, सॉरी मैं मास्क उतारा हूँ, ठीक है, बट आई एम फार अपार्ट फ्रॉम यू। ठीक है, बट आप लोग काफी क्लोज है, तो ये भी इसी तरह फैलता है। और हर व्यक्ति के अंदर में ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई रहता है 80 to 90% लोगों में, लेकिन वो एकदम शिथिल रहता है, निष्क्रिय रूप में रहता है। जब आपकी इम्यूनिटी घट जाएगी
तो वो फिर मल्टीप्लाई करना शुरू किया, अपने संख्या वृद्धि करना शुरू, और फिर आपको ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण। इसलिए ये जरूरी है कि स्क्रीन कर ले कि ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 4 सिम्टम स्क्रीनिंग, 4S स्क्रीनिंग। हो सके आपको ट्रेनिंग का हिस्सा में ये हम लोग बताएंगे, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि आपको नोटिस करनी है वैसा होगा, तो उनको हमेशा हम लोग स्क्रीन करते हैं। तो पहली बार स्क्रीन हुई हाँ या ना, अगर लक्षण लगे टीबी के तो आगे टेस्ट कराएंगे। अगर उसमें टीबी पाई गई तो पहले टीबी की दवा चली, वो थोड़ा स्थिर हो गए, 1 महीने 15 दिन हो गए, फिर HIV की दवा शुरू होती है। और HIV की दवा शुरू करने पहले उससे इम्पोर्टेंट बात थी, एक टेस्ट कराते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेसलाइन टेस्ट। उसमें हम लोग सारा बॉडी का एक तरह से फंक्शन जान लेते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स का, किडनी का क्या स्थिति है, ब्लड शुगर का क्या स्थिति है, हेमोग्लोबिन की क्या स्टेटस है। ठीक है, तो ओवरऑल एक पिक्चर मिलता है कि ये स्थिति है। क्यों? कुछ दवा कंट्राइंडिकेटेड नहीं देनी है। अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो एक पर्टिकुलर रेजिमेंट में ये पर्टिकुलर दवा है, टेनोकोविर नहीं देनी। अगर जिडोविडिन दे रहे हैं उसी तरह हेमोग्लोबिन अगर कम है तो नहीं देनी। तो ऐसे बहुत सारी दवाएं जो हम लोग नहीं दे सकते, वो टेस्ट होना जरूरी है। इसके अलावा ये टेस्ट करते हैं कि जो CD4 की हमने बात कहा कि CD4 सेल्स को अफेक्ट करते हैं, उनकी क्या संख्या है। ठीक है, अगर CD4 की सेल की संख्या ज्यादा है इट्स गुड। ठीक है, बहुत पहले जो ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुई थी, CD4 सेल से डिसाइड होती थी ट्रीटमेंट देनी है या नहीं, यानी उस वक्त की ट्रेंड थी कि रुक के दवा देनी है। अब है टेस्ट एंड ट्रीट, प्लीज नोट इट डाउन, टेस्ट एंड ट्रीट। टेस्ट में पॉजिटिव पाए, ट्रीटमेंट शुरू। ठीक है, ट्रीटमेंट इसलिए शुरू कि हमारे देरी करने से हो सके इनको दिक्कत पड़ जाए। ठीक है, तो टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी आ गए, उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई, उनका केयर गिवर आइडेंटिफाई हो गए, उनकी काउंसलिंग हो गई, उनके खान पान के बारे में समझाया गया, उनके नेक्स्ट कब आना है ये समझाया गया। अब हमें उन्हें दवा पूरा श्योर हो गए, अब हमें उन्हें दवा दे देनी है। कितने दिन का दवा देंगे? फर्स्ट हम लोग यूजुअली 15 दिन का देते हैं। फिर वो उनको बोलेंगे किसी तरह का दवा से संबंधित कोई साइड इफेक्ट आपको लगता है तो इमीडिएटली हमारे नोटिस में दीजिए। इसके अलावा हमारा और एक सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है, उसको केयर सपोर्ट बोलते हैं। कम्युनिटी में वो है, वो हमारा जो लोग बिहान से हैं या अदर संस्था जो लोग काम किए जानकारी है तो बताएंगे। ये एक प्रोजेक्ट चलती है जो हमारे जो भी जुड़ते हैं आर्टिस्ट सेंटर से, उनको एक सूची हम लोग देते हैं। वो सूची के तहत वो घर जाते हैं, घर पे काउंसलिंग देते हैं, घर पे उनके रहन सहन को आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ ऐसी बात है तो उनको समझाने के प्रयास करते हैं। कुछ हल्की फुल्की बीमारी हो गई, कुछ ऐसा हो गया तो घरेलू कुछ नुस्खा बताते हैं कैसे उनको ठीक रहना। एग्जाम्पल, उनको डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया, तो सबसे बेसिक क्या चीज है कि उनको शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो उसके बारे में बोलेंगे कैसे मार पानी पीना है, तो ORS वाटर लेनी है, तो ORS नहीं है तो क्या करें, नींबू थोड़ी चीनी और नमक का घोल बनाना है। ठीक है, जितना भी हम लोग इवन मार जैसे हमने कहा, कोकोनट वाटर, नारियल का पानी, ये सारा चीज बहुत लाभकारी है। तो ये सारी चीजों को हम लोग बता दें किस तरह का खाना है, पानी कौन सा पीते हैं, ये सारा चीज देखेंगे। और उसको ये रिमाइंडर देंगे कि आपका फॉलोअप का टाइम हो गया, मैंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया, फिर आपको डॉक्टर से मिलना है, आर्टिस्ट सेंटर जाना है, ये सब उनको रिमाइंड करते रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हर 6 महीने में टेस्ट होते रहेंगे, हर साल में कुछ टेस्ट होते रहेंगे, और उनको आप लोग को कंटिन्यूस सपोर्ट देते रहनी है कि हाँ आपका टाइम हो गया, आपको दवा लेने जाना है। जहाँ वो नहीं जाने में, वहाँ जाने में दिक्कत है, आपको खुद से जाना है, उनको साथ में ले जाकर, ऐसा भी समय आएगा कि आपको ले जाना। ठीक है, उनको आपको सपोर्ट देनी। ठीक है, तो ये मोटा मोटी मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया कि लिंकेजेस टेस्टिंग में पॉजिटिव आने के बाद जो नेक्स्ट लिंकेज होंगे ट्रीटमेंट पार्ट का कैसा है, और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं केयर, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट। हम लोग बहुत सारा चीजों पे केयर ले रहे हैं, उनके ख्याल कर रहे हैं, इसलिए केयर वर्ड यूज होते हैं। सपोर्ट दे रहे हैं, जो सपोर्ट आप दे रहे हैं, बिहान की हमने कहा जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो, प्लस मैं अपना काउंसलर के माध्यम से, फिर हमारे हर लेवल पे काउंसलिंग होती है। वो जितने बार हमारे यहाँ आते हैं उनके उतनी बार हमारी एक चेकअप होती है कि मुंह में कोई छाला तो नहीं पड़ गया है, क्योंकि ओरल कैंडिडेट इज वेरी कॉमन। इनको टीबी का लक्षण तो नहीं आ गया है, इनके वजन तो नहीं घट रहे हैं। ठीक है,
उनसे पूछते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये स्टाफ नर्स द्वारा स्क्रीनिंग होती है, फिर डॉक्टर्स उनको देखते हैं और फाइनली कहते नहीं ये दवा ठीक है, दवा को सूट कर गया, दवा को चलने दिया जाए अगला 1 महीने का। अगर वो 6 महीने ट्रीटमेंट के बाद स्टेबल रहा तो उसे हम लोग डोजेस मंथ वाइज बढ़ाते भी रहते हैं। ठीक है, तो ये मोटे तौर पे हमने कहा क्या हमारा लिंकेज में आपको करना क्या है जब वो पॉजिटिव हो गए। ठीक है, तो नटशेल में आपको प्रोग्राम के बारे में बताया गया, आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में जो एक कंपोनेंट का आपको हिस्सा बने हैं। दूसरा है एंटायर प्रोग्राम की पूरी एक बैकग्राउंड बताई गई, कहाँ से शुरू हुई है, अब हम लोग किस फेज में है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँ, सर की जैसे चर्चा कर रहे थे, बहुत ही अहम बात है कि हमारे झारखंड जो है लो प्रिवेलेंस स्टेट है। लो प्रिवेलेंस माने यहाँ पे ये बीमारी कम है, हाई प्रिवेलेंस साउथ इंडिया में है और महाराष्ट्र ऐसा में है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग अगर अच्छा कार्य करेंगे तो अवश्य हम लोग जो हमारा टारगेट अचीवमेंट वो जल्दी कर सकेंगे। टारगेट अचीवमेंट में 390 का बात है, चर्चा हुई है 390? अगर हुई है तो कोई प्लीज बोलिए, मुझे लगेगा वेरी गुड, बोलिए। टेस्ट की बात है, उसके बाद यू आर काउंसलर, रिमाइंड आपकी एक्सप्रेशन और से भिन्न होनी चाहिए। ओके प्लीज सिट डाउन। देखिए 390, ये 90 क्या है परसेंटेज, सिंपल 100 में से 90, ऐसे सोचना 100 में से 90। अगर 100 लोग हाई रिस्क बिहेवियर वाले हैं, अभी हमने इतना चर्चा किया कौन है हाई रिस्क, कौन है वल्नरेबल, अगर मुझे लगता है ये 100 हाई रिस्क वाले हैं, उन 100 में से 90 की टेस्ट हो जानी चाहिए। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब उन 90 का जो टेस्ट हुआ है, उन 90 का जो टेस्ट हुआ है उसमें तो पॉजिटिव कुछ जरूर होंगे, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, जो भी फिगर, उनके पॉजिटिव वाले के 90% की ट्रीटमेंट शुरू हो जानी चाहिए। अरे भाई थोड़ा इसका इस्तेमाल करो, हेड ऑफिस का। हेड ऑफिस रिपोर्ट क्या है, क्या टेस्ट हो गई है तो टेस्ट में हाँ या ना होगा ना। मैंने कहा कुछ हो सकता है, कुछ में X हो सकता है, Y हो सकता है, Z हो सकता है, आंकड़ा ले जाओ तो 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 कुछ भी हो सकते हैं ना। अब जो कुछ हुए हैं उसमें से 90% लोगों को ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, अब जब 90% जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, आखिर उसमें ट्रीटमेंट से फायदा हुआ कि नहीं हुआ उसका भी तो कुछ हमारे पास टूल्स है। क्या टूल्स है? टूल्स माने एकदम साइंटिफिक टूल्स। हाँ, इनको ट्रीटमेंट से फायदा हुआ तो हम लोग क्या चीज लेंगे अब, उनका मैंने एक चर्चा किया था कि शरीर में अगर मल्टीप्लिकेशन वायरस की जारी रही तो वायरस की संख्या बढ़ते रहेंगे। तो हम लोग 1 ml ब्लड में ये वायरस को गिनते हैं, काउंट करते हैं। 1 ml वायरस में 1000 कॉपी से ज्यादा रहा, 1000, 1 ml ब्लड समझ रहे हैं ना, बहुत सामान्य ड्रॉप होगा 1 ml ब्लड। ठीक है, तो 1 ml ब्लड में सॉरी 1000 वायरस से ज्यादा रहा तो जानिए वायरस की संख्या बहुत है। ठीक है, कंट्रोल नहीं हुई है। अगर 1000 से कम हुआ तो जानिए ये वायरस सप्रेस हो रहे। सप्रेस का मीनिंग होता है कि कम हो रहे, इसको लोड बोलते हैं, वायरल लोड। तो वायरल लोड सप्रेस्ड लेस देन 1000 कॉपीज, लिखिए लेस देन 1000 कॉपीज। मैडम लिखिए, बाहर जाइएगा, अच्छा बात सुनिएगा, मेरे बातों को भूल जाइएगा। कैसे नहीं भूलेगा, पैसा वाला बात याद रहता है ना, और गाली गलौच वाला याद रहता है, बाकी सब भूल जाता है। लेस देन 1000 कॉपीज पर 1 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो लास्ट 90 हो गया, जितना का ट्रीटमेंट शुरू हुआ है उतने में से 90% लोगों का, जितना का आपने ट्रीटमेंट शुरू किया उतने में से 90% लोगों का वायरल लोड सप्रेस हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? अब तो मेरे को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, इसलिए 390 2030 तक में जो एक महामारी के रूप में है इसको रोकनी। ठीक है,
जैसे अभी मलेरिया का तो महामारी नहीं है, लेकिन मलेरिया के केसेस हैं, यहाँ वहाँ 2-4 केसेस मिलते हैं, तो ऐसे मिल सकते हैं। लेकिन आज 4 निकल रहे हैं, कल 5 निकल रहे हैं एक क्षेत्र से ज्यादा, तो ये एपिडेमिक का फॉर्म है, ये फॉर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसमिशन आप जिनको है वो तो ठीक नहीं होंगे, उनको दवा लेनी है, उनसे उससे दूसरों को ट्रांसमिशन नहीं होनी चाहिए। जीरो ट्रांसमिशन अभी कुछ पहला दिन हमें चर्चा की गई थी। इज इट क्लियर नाउ? 90 के बारे में कोई बता दे तो मुझे लगा कि मेरा जो भी रहा प्रयास सफल रहा। कौन बताएंगे? ये बताना चाहते हैं। फर्स्ट हम लोग को एश्योर करना है कि जितना भी टेस्टिंग हो उसमें हम लोग 100% अगर हम लोग अगर कहीं पर ट्रैक करते हैं तो 90% उसका टेस्ट एश्योर हो जाए। उसके बाद टेस्ट एश्योर हो जाए, मतलब कि टेस्ट हम लोग हो जाना चाहिए, मतलब करवा दे। किन लोगों का? HRVs का। वेरी गुड। जो हाई रिस्क जो ग्रुप है, पॉपुलेशन है, उनके 90% लोगों को हम पकड़ के टेस्ट करा लेंगे। मेरा क्लियर फंडा है। उसके बाद अगर मान लीजिए 10 अगर उससे अगर जितने भी पॉजिटिव आए, जितने कोई भी कुछ संख्या में अगर पॉजिटिव आते हैं तो हम लोग उनका क्योर उनका स्टार्ट करते हैं, मतलब उनको ट्रीटमेंट 90% ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। क्योर वर्ड नहीं यूज करना है बाबू। यस सर। पिटाई लगेगी फिर बोले अरे क्योर हो जाए। हां, ट्रीटमेंट हाँ। 90% लोग उसके बाद फिर अगर उन जिसका ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं देन आफ्टर हम लोग उनको चेक करेंगे कि हम लोग को जो ट्रीटमेंट दिए कितना कारगर है, हुआ है कि नहीं हुआ। यस। उसको क्या वर्ड, टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं? वो पर 1 मिलियन ब्लड 1 ml ब्लड में 1000 कॉपी कॉपीज उसका से कम होना चाहिए। ठीक है, तो जानेंगे कि वायरस की संख्या कम हो। Yes. जब सरल भाषा में आप लोगों को तो समझाया है, ठीक है, इतना जान जाइएगा तो प्रोग्राम पूरा जान जाएगा। ठीक है, और कुछ? सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट था, आप सब लोग को थोड़ा सा इस सामने में आने, फ्लैग शेप तो ग्रुप फोटो लेना है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग एक ग्रुप फोटो ले लीजिए। ग्रुप